अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक है? तो जी, मैं यहाँ पे आज व्लॉग स्टार्ट कर रही थी और व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा था जी मूलियों के पराठे से। तो सर्दियाँ हो और ये स्टफिंग पराठे ना हमारे घरों में बने, मेरे ख़्याल में तो ये हो ही नहीं सकता। तो सर्दियों के जो है वो मज़े लेने के जो है ना वो थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। तो यही मसलन बाद में हमने जो है वो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, तो फिर यही होता है कि सर्दियों के थोड़े दिन होते हैं, तो वो सर्दियों के जो है वो हम मज़े जितने हो सके हम जो है वो मज़े ले लें। तो सर्दियों में इस तरह की हैवी चीज़ें खाई जाती हैं, पराठे वग़ैरह, मिठाइयाँ बंदा खाता है, हलवे खाता है, कि जो मुझसे दिल करता है। फिर गर्मियों में तो जो है वो सिर्फ़ रोटी-सालन भी इतना मुश्किल से खाया जा रहा होता है, बस यही होता है कि कुछ ठंडा हो बस खाने को। तो मुझे जो है ना वो पर्सनली ये मूलियों के पराठे बड़े पसंद है। अच्छा, मूलियों के पराठे जो है ना वो अपने तरीके से बनाती हैं, बाज़ जो है वो जैसे मेरी जेठानी है जो है ना वो मूली मूली के जब पराठे बनाती है ना तो वो ऐसे करती हैं, वो पहले जो है ना वो पानी खुश्क कर लेती हैं मूलियों का। यानी कि इसी तरह से मूलियाँ कद्दूकस करके फिर उसके बाद उसके अंदर मसाले डालती हैं और फिर उसको ना यानी कि चूल्हे पे रख के और फिर उसका जो है वो पानी खुश्क करती हैं और यानी कि उसका सारा जो पानी पहले यानी कि रिलीज़ होता है ना वो फिर खुद ही ड्राई हो जाता है और फिर उसको ठंडा करके और फिर जो है वो पराठों में मसाला भरती हैं। अच्छा, मुझे जो है ना वो उस तरह से कुछ ख़ास पसंद नहीं है। मुझे ये है कि इस तरह से मैं ना यानी कि कच्ची-कच्चा जो है ना वो मूलियों का थोड़ा जो फ्लेवर होता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मैं ना अलहदा से एक तो ये होता है वो ज़रा लंबा झंझट होता है और बाकी मुझे ये है कि उसका ज़ायका इतना नहीं पसंद। मुझे इस तरह से जो है ना वो मूलियों का ज़ायका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मूलियों के मसाले वही यानी कि जो इसमें मैंने मसाले में डाला है वो मैंने वही रूटीन वाले मसाले जो हमारे होते हैं वही मैंने डाले हैं, नमक, मिर्च और इसके अलावा अच्छा एक चीज़ मैंने इसमें डाली, बाकी चाट मसाला और सूखा धनिया मैंने थोड़ा-सा कूट के डाला था। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसमें मैंने डाली थी मसाले में और बाकी एक चीज़ मैंने इसमें डाली है वो है कलवंजी, सॉरी कलवंजी नहीं अजवाइन। हाँ, मुझे कलवंजी मेरे ज़हन में आ रहा था, अजवाइन मैंने डाली है, हाँ। तो एक चुटकी अजवाइन जो है ना वो इस तरह से स्टफिंग पराठों में डाल ले या जब जो है समोसे वगैरह हम बनाते हैं उसमें मसलन कोई भी स्टफिंग बनाए उसमें थोड़ी-सी अजवाइन डाल लेना, 1 चुटकी। मेरी अम्मी ये लाज़मी डालती हैं। मेरी अम्मी कहती है इससे जो है ना वो डाइजेशन यानी कि जो है ना वो हमारा सिस्टम सही रहता है और हम जो है ना आराम से मसलन कोई भी चीज़ है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यानी कि जिनका नहीं भी जल्दी हज़म होता है तो उसके लिए जो है वो ये सही रहता है अजवाइन, तो इससे जायका भी ज़रा अच्छा होता है। तो ये जो है ना वो हम डालते हैं। यानी कि मेरी अम्मी ये डालती हैं तो वही जो है वो मैं भी लाज़मी डालती हूँ। और एक और चीज़ के जो नमक है ना वो पहले नहीं डालना। जब मसलन मसाला वग़ैरह जो है वो सारा करके रख देना है, उसके बाद जो है वो मैं ऐसे करती हूँ कि ना मसाला वग़ैरह बनाने के बाद ना फिर मैं पेड़े एक ही दफ़ा में सारे कर लेती हूँ, सारी रोटियाँ बेल के रख देती हूँ, ताकि जो है ना वो फिर बस जल्दी-जल्दी जो है वो पराठे बनते जाएँ और ना ज़्यादा देर ना लगे। क्योंकि अकेले साथ में कौन-सा कोई हेल्प होती है, बंदे ने खुद ही सारा करना होता है, तो फिर अपना एक तरीका होता है यही मसलन हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। मेरा ये होता है कि मैं एक ही दफ़ा जो है ना वो सारे पेड़े वग़ैरह बना के रख लेती हूँ, फिर एक दफ़ा रोटी जो है वो हाथ से बेल के रख लेती हूँ और फिर बाकी जो बेलने से बेलनी होती है ना वो फिर साथ-साथ में बेलते जाती हूँ, मसाला भरती जाती हूँ। अच्छा, जब मैंने रोटी वग़ैरह बेल के रख लेनी है ना, फिर मैं एंड पे नमक जो है ना वो डालती हूँ। तो उससे ये होता है कि नमक अगर एंड पे डालें ना तो फिर जैसे ही आपने नमक डालना है वो मूलियों ने जो है ना वो पानी छोड़ देना है। तो अगर पहले ही हम नमक डाल देंगे तो मूलियाँ जो है वो पहले ही पानी छोड़ देंगे, फिर उनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैंने ना बड़े मसलन इस तरह से कहते हैं कि नमक जो है वो डालने के बाद ये मसाला हैंडल नहीं होता, पराठे फट जाते हैं। तो नहीं, पराठे नहीं फटते, अगर आप एंड पे नमक डालेंगे ना पराठे नहीं मसलन फटेंगे। तो मैं तो इसी तरह डालती हूँ तो कभी भी नहीं मेरे इस तरह से पराठे फटे। आप देख रहे हैं कि मसलन ये मूलियों क्या लेके मैं बना रही हूँ, तो मैंने कोई पानी वगैरह भी ट्राई नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छे जो है वो अच्छे से जो है ना वो हैंडल हो गए थे और बड़े मज़े के जो है पराठे बने थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को जो है वो मेरे हाथ के इस तरह से मूली वाले पराठे, कोई भी पराठे, सिंपल पराठे भी जो है ना वो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के बहुत पसंद है। रोटियाँ जो है जो रोटी सिंपल होती है, जो जिस तरह हम यानी कि आम रोटी बनाते हैं, तो वो शादी के बड़े सालों तक जो है ना वो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की रोटी नहीं अच्छी लगती थी। तो वो वैसे ना बस ऐसे ही बस मुझे कहते थे कि ना कि तुम ना वैसे रोटी थोड़ी-सी खुश्क कर देती हो, यानी कि थोड़ी-सी सूख जाती है रोटी। वो असल में ना जो मेरी सास थी, मेरी जेठानियाँ हैं ना, तो वो रोटियाँ ऐसे बनाती थी, थोड़ी जो है ना वो जैसे भारी रोटी, यानी कि जिसे हम कहते हैं थोड़ी वज़नी मसलन वज़नी पेड़ा लेके और उसकी जो है वो रोटी थोड़ी भारी बनाती थी। ज़्यादा जो है वो जिस तरह से हम रोटी को इस तरह करते हैं ना, यानी कि दोनों हाथों पे इस तरह से मार कर जिस तरह मेरी अम्मी कहती थी रोटी छान के बनानी, तो वो यानी कि हम इस तरह बनाती हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं करती थी।
तो वो थोड़ी सी ना मोटी मोटी रोटी, तो वो मेरे हस्बैंड को बड़े सालों तक मेरे हाथ की नहीं पसंद आती थी, लेकिन अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है अब उनको पसंद आने लग गई है। अच्छा खैर ये एक अलहदा सी बात थी, बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है बंदे की। और फिर यहाँ पे जो है ये हस्बैंड लेके आए थे केक। केक कोई बर्थडे वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही जो है ना वो रुमैसा का जो है वो खाने को दिल कर रहा था। तो उसने कहा कि ना पेस्ट्री में मम्मा वो जायका नहीं होता, पता नहीं क्या उसको, बस जी पेस्ट्री में वो जायका नहीं है। तो जी मेरा दिल कर रहा है चॉकलेट केक खाने को। तो फिर उसने अपने बाबा को कहा कि मेरे लिए जो है ना वो, उसके बाबा ने घर आना था तो उसने कहा कि मेरे लिए चॉकलेट केक लेके आइएगा। तो वही फिर उसने मंगवाया। तो ये हमारी जो है वो नज़दीक की बेकरी है। तो उनके जो है ये काफ़ी यानी कि अच्छा जायका है, बहुत मज़े का जो है ये जायका है उनका। तो वहाँ पे जो है ये चॉकलेट केक जो है ना वहाँ पे वो खुद बनाते हैं। तो अपने ही जो है वो उनका बेकरी का है, लेकिन उनका जायका जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, बड़ा मज़े का जो है वो उनका जायका होता है। कोई भी पेस्ट्री वगैरह और सोन हलवा जो है वो उनकी बेकरी का काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो वो जो है वो अच्छा ये कहाँ पे है? ये हम जंग में रहते हैं, तो ये जंग में ख्वाजा बेकरी है। लेकिन अब जो है वो हम दूसरे शहर में शिफ्ट कर जाएँगे, कहाँ जहाँ मेरी अम्मी रहती हैं फैसलाबाद में। अच्छा आज कितनी बातें एक ही व्लॉग में मैंने आपके साथ कर ली हैं। तो वो भी बस अनकरीब हमने जो है वो बस चले जाना है। तो फिर जो है वो वहाँ पे भी मैं आपके साथ व्लॉग जो है वो शेयर किया करूँगी। अच्छा ख़ैर, और उसके बाद जो है यहाँ पे हो गया था फिर शाम का टाइम, और यहाँ पे फिर हम आए थे बाहर। तो ये रुमैसा ने जो है वो बस आज जो है वो फ़रमाइश की कि हमने जो है वो खाना है जी जो पिज़्ज़ा और साथ में जो है वो नगेट्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना, तो उसको जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना पिज़्ज़ा और बर्गर, ये उसको बड़ी इस तरह की चीज़ें पसंद है। और फिर यहाँ पे जो है वो ये आप देख सकते हैं तैमिया की जो है ना वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसको जो है वो नज़ला हुआ हुआ था थोड़ा-सा। तो ये बोतल की तरफ देख के ना पता नहीं इसको क्या इसको नज़र आता है, खाली भी चाहे बोतल हो ना, तो उसको पता नहीं इसकी चमक से कुछ होता है या कैसे है। तो उसको जो है ना यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, हमने ऑर्डर दे दिया था तो अभी जो है वो आने में देर थी। मैंने नीचे जो है ना वो कंबल मैंने बिछा के इस तरह से टेबल था, तो उसके ऊपर जो है इसको मैंने बिठा दिया। लेकिन ये बोतल के साथ जो है ना बस ये कहती है कि मेरे मुँह में ढक्कन आ जाए, पता नहीं सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो हो तो कहते हैं कि बस ये मैं अपने मुँह में डाल लूँ। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करती है, इसको ये होता है कि कोई भी चीज़ हो ना बस मैं अपने मुँह में डाल लूँ। अच्छा ख़ैर जो है वो बस यहाँ पे जो है यही कुछ ये कर रही थी, और तबीयत इसकी ठीक नहीं थी, जो है वो नज़ला जो है वो उसको हुआ हुआ था। तो सर्दियाँ क्योंकि जाती हुई फिर दोबारा आ गई हैं बस। तो यहाँ पे जो है वो फिर हमने ये फिर मास्टर ने जो है वो नगेट्स मँगवाए थे। मैंने अपने लिए ज़िंगर बर्गर मँगवाया था, मुझे जो है वो ज़िंगर बर्गर ज़्यादा पसंद है, और पराठा रोल। ज़िंगर पराठा रोल और नगेट्स। ज़िंगर पराठा रोल जो है वो अच्छा हस्बैंड को जो है वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी ऑर्डर करना होता है ना मैंने और मैसा ने करना होता है, फिर इन्होंने खा लेना होता है। तो बस यही तक की थी आज की वीडियो, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।